अभी बहुत सुंदर एक पर्व हमारे बीच से गया, करवा चौथ का व्रत गया। आगे अभी बहुत सारे पर्व आ रहे हैं, पर इसी बीच में कल एक और व्रत आ रहा है जिसका नाम है अहोई अष्टमी। कई माताएं व्रत करती, यहाँ कोई करता है? कौन कौन? अरे वाह, जय हो जय हो। अहोई अष्टमी का व्रत। अब आप सोचिए कि ये जितने अनुष्ठान हैं, जितने व्रत हैं ना, ये सब माताएं ही करती हैं। अब कोई कहे कि इन पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है, सब व्रत माताएं ही करती हैं। कभी करवा चौथ का व्रत, कभी अहोई अष्टमी का व्रत, कभी कोई व्रत। तो भैया ध्यान रखना, जो हमारी माताएं हैं उन्हें ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वो हमारी मैयाओं का ही स्थान होता है। और संरक्षण करने का, रक्षण करने का जो पावर माताओं में है ना, वो पुरुषों में नहीं है। माताएं स्वयं में शक्ति हैं, उनके पास ईश्वरीय शक्ति है, उनके पास जो ऊर्जा है वो पुरुषों में नहीं है। इसलिए सारे व्रत, सारे अनुष्ठान माताएं ही करती हैं, क्योंकि इनके पास ईश्वरीय शक्ति है, ऊर्जा है। और जब ये उस ऊर्जा के साथ में अनुष्ठान करती हैं, व्रत करती हैं, तो इनके भीतर वो शक्ति भी आ जाती है कि अपने पति और अपने पुत्रों की, अपने संतानों की सारी आपदा विपदा को भी हरण कर लेती हैं। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पूरा कार्तिक मास है, ये माताओं के त्याग और तपस्या का, समर्पण का दर्शन करवाता है। माताएं कितना त्याग करती है, माताएं कितनी तपस्या करती है, ये कार्तिक मास में दर्शन होता है। चाहे वो छठ पूजा हो, करवा चौथ हो, या अहोई अष्टमी व्रत हो, ये सब व्रत बड़े कठिन व्रत हैं। और स्वयं के लिए वो नहीं करती हैं, खुद के लिए नहीं है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। ये व्रत जितने भी अनुष्ठान करती हैं, वो सब अपने परिवार के मंगल कामना के लिए, अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही करती है। वैसा ही हमारे सनातन परंपरा में अहोई अष्टमी का व्रत भी बताया गया है। ये बड़ा ही शुभ और बड़ा ही पूजनीय है ये व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का
जो व्रत है ये करवा चौथ के बाद आता है। और जैसे करवा चौथ के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं, अहोई अष्टमी में भी मैयाएं पूरे दिन निर्जला ही रहती हैं। बस अंतर इतना है कि करवा चौथ में आप चंद्रमा का दर्शन करके उसे अर्घ दे करके और तब व्रत अपना पूर्ण करती हैं, पर अहोई अष्टमी में तारों का दर्शन करके और तारों को अर्घ समर्पित करके माताएं अपना व्रत पूर्ण कर लेती हैं। वो पति के लिए व्रत किया, अब ये पुत्र के लिए व्रत है। 3-4 दिन बीते और फिर एक व्रत आया, अहोई अष्टमी का व्रत। इसकी भी बड़ी महिमा है, बहुत सी माताएं इस व्रत को करती हैं, अहोई अष्टमी का व्रत। तो इस बार जो ये अहोई अष्टमी का व्रत है, ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। अष्टमी को ये व्रत धारण करती है माताएं। इस बार ये व्रत जो है प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर को रात्रि 12:24 से, और ये व्रत समाप्त हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पे। अब विशेष आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप एकादशी का व्रत करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो उसमें उदया तिथि देखते हैं कि भोर में मान लो कि 6 बजे तक सुबह एकादशी है, फिर द्वादशी लग गई, पर उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय एकादशी है, वो भले ही 2 घंटे बाद खत्म हो गई, पूरे दिन द्वादशी है, तो आपको व्रत उदया तिथि के अनुसार द्वादशी को ही करना है। या कोई भी पर्व हमारे जब पंचांग में शुरू होता है तो उसमें उदया तिथि देखी जाती है। सूर्योदय में जो तिथि है उसके बाद कोई तिथि प्रारंभ हो जाए उससे मतलब नहीं है, पर सूर्योदय में जो है वही मान्य होता है। लेकिन कुछ पूजा, कुछ अनुष्ठान ऐसा है जिसमें कि उदया तिथि मान्य नहीं होती। जो पूजा शाम को की जाती है, प्रदोष काल में की जाती है, उसमें संध्या का ही महत्व होता है। तो इसलिए जो प्रदोष काल में की जाती है पूजा, उसमें उदया तिथि मान्य नहीं होती। अब यहाँ प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को रात 12 बजे से, और 14 तारीख को ये सुबह ही समाप्त हो जा रही है 11 बजे तक। अब ये पूजन जो होता है अहोई अष्टमी का, ये प्रदोष काल में संध्या में पूजन होता है। तो इसलिए जो भी माताएं व्रत करेंगी वो 14 तारीख को व्रत नहीं करेंगी, क्योंकि संध्या को ही समाप्त हो जाएगी अहोई अष्टमी, और संध्या काल आपको 13 तारीख को ही मिल रहा है। इसलिए 13 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी का व्रत करना है, जिसमें संध्या काल में पूजन होता है। जैसे शरद पूर्णिमा, उसमें संध्या का रात्रि का महत्व है। तो उस शरद पूर्णिमा की तिथि यदि आज पूरे दिन है और संध्या तक समाप्त हो रही है तो आज शरद पूर्णिमा नहीं मनाई जाएगी, और कल भले ही आधी रात से शुरू हो रही है पर पूरी रात है तो कल मनाई जाएगी। इसलिए विशेष जो प्रदोष काल में पूजन होते हैं, संध्या के समय जो पूजन होते हैं, उसमें हमें प्रदोष काल देखना है। वो तिथि का महत्व संध्या में है। जैसे दीपावली का पूजन होता है तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि आज शाम को तिथि समाप्त हो गई तो कैसे करेंगे पूजा। तो उसमें भी यही देखना चाहिए, संध्या पूजन में प्रदोष काल का महत्व है, बाकी सारे पर्वों में उदया तिथि का महत्व है। ये जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पंचांग जो कहते हैं। तो जो भी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करें, पूजा का समय शाम को 5:53 से 7:08 तक संध्या काल में, इसी बीच में आप अपना पूजन करेंगे। और जो तारों के दर्शन का समय है वो 6:17 से प्रारंभ है। तो आप सभी अपने घरों में इस व्रत को धारण करिए। अत्यंत शुभ देने वाला ये फल है, शुभ फल देने वाला ये व्रत है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है, इसमें भी माता अहोई का
माता अहोई यानी पार्वती जी का ही पूजन होता है, उमा मैया का ही पूजन होता है। माता उमा यानी पार्वती जी ही अहोई माता हैं और संतान की कामना के लिए उनका व्रत करना चाहिए। अहोई का अर्थ होता है जो अनहोनी को टाल दे। जो भी आपके संतानों पर कोई अनहोनी है या ऐसी कोई संकट है, तो जो अनहोनी को होने ना दे, अनहोनी को टाल दे, वही अहोई माता है और उन्हीं का व्रत करना चाहिए। अहोई माता पार्वती ही है अहोई माता। तो इनका जो भी माताएं व्रत करती हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल में जब वो पूजन करे तो कुछ जो भी उनका वो नियम है उसका पालन करे, व्रत रहे तो अधिक क्रोध ना करे। पूजन में, व्रत में, अनुष्ठान में काले नीले वस्त्र ना पहने। शुभता का प्रतीक है लाल पीला, वही वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले संकल्प करिए, निर्जल व्रत धारण करिए। कोई भी व्रत आप करते हैं तो पहले संकल्प किया करिए, बिना संकल्प के कोई व्रत मत किया करिए। कोई भी व्रत करते, अब आप कहोगे हमें संकल्प बोलना नहीं आता, तो पंडित जी के पास रोज रोज दौड़ के जाए सुबह सुबह की संकल्प करा दो। नहीं, आपको संकल्प करने नहीं आता, कोई बात नहीं। भगवान तो भाव स्वीकार करते हैं ना। सुबह सुबह स्नान करके अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल रखिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, एक सिक्का रख लीजिए, अपना और अपने गोत्र का नाम लेकर के भगवान के सामने संकल्प कर लीजिए कि प्रभु हम ये व्रत धारण कर रहे हैं, और जिस भी कामना से कर रहे हैं वो कामना कहिए और कहिए कि प्रभु आप इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। चाहे एकादशी करते हैं आप, तीज का व्रत करें, करवा चौथ करें, अहोई अष्टमी, कोई भी व्रत करते हैं, संकल्प करिए। क्योंकि संकल्प जब आप करते हैं ना तो फिर विशेष भगवान की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है कि ये अनुष्ठान कर रहा है। अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर संकल्प करिए। मंत्र नहीं आता, भाव से कह दीजिए कि प्रभु हम ये व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत कल आप सभी लोग करिए। हमारे सनातन परंपरा में ये व्रत संतानों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से जिन दंपति को कोई संतान नहीं हो और जो संतान की चाह रखते हो, उन्हें अवश्य ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। जिन माताओं के गर्भ नहीं ठहरता है या पुत्र होते हैं तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी माताओं को भी अहोई माता का ये व्रत, अहोई अष्टमी का ये व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी का व्रत बड़ा ही फलदायी बताया गया है।